शहर में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिससे संक्रमित लोग पत्थर के बनते जा रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। खबरों में पहली बार सीमेंट वायरस का जिक्र हुआ है, पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन बाद शहर के चौराहे पर खड़ी एक औरत अचानक से हिलना बंद कर देती है और वह औरत धीरे धीरे सीमेंट की बन जाती है। ये नजारा वहाँ पर खड़े सैकड़ों लोगों ने देखा। ये देखकर वहाँ पर खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है और यहीं से ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि जो भी इस वायरस से संक्रमित इंसान है वो अगर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को छू लेता है तो वो इंसान भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है और वह इंसान धीरे धीरे सीमेंट का बनने लगता है। पहले तो उसकी उंगलियां सख्त होती हैं, फिर हाथ और फिर चेहरा और उसके बाद पूरा शरीर। अब इसके बाद 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। पूरी दुनिया में यह वायरस फैल चुका है। बहुत ही कम लोग हैं जो अब इस दुनिया में जिंदा बचे हैं। उसमें से ही एक है राघव की फैमिली। राघव की फैमिली में 4 लोग हैं, राघव, उसकी पत्नी मीरा और उसका एक बेटा कबीर और एक बेटी तारा। राघव की ही फैमिली का हिस्सा है एक कुत्ता जिसका नाम है शेरू। इस गली में केवल अभी तक यही जिंदा बच पाए हैं। ये सारे लोग काफी महीनों से घर के अंदर हैं, ये कभी बाहर नहीं निकलते। केवल राघव ही घर के बाहर निकलता है, जो घर के खाने पीने के सामान लेके आता है। एक दिन राघव घर के बाहर ऐसे ही खाने पीने का सामान लेने गया था। बाहर सारे लोग पत्थर बने पड़े हैं, कोई शोर शराबा नहीं, गाड़ियां बस ऐसी ही खड़ी हैं। राघव एक स्टोर में जाता है और अपने लिए खाने पीने का सामान भर लेता है। खाने पीने के सामान के साथ साथ राघव वहाँ से एक टीवी भी लेके आता है। घर आके वह टीवी को चलाता है और उसमें से न्यूज चैनल देख रहा होता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट बहुत ही मेहनत कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। कुछ देशों ने तो वैक्सीन बना ली है और वो वैक्सीन की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तभी उसकी बेटी तारा रोते हुए आई और बोली कि पापा, शेरू का पंजा सख्त हो गया है। राघव का दिल धक से हुआ। उसने दस्ताने पहनकर शेरू का पंजा छुआ। पंजा सच में पत्थर जैसा सख्त हो गया था। यह देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी कबीर फुसफुसाते हुए बोला, पापा, अगर शेरू संक्रमित हो गया है तो हम सबका क्या होगा, क्योंकि कल रात को शेरू हम सबके पास ही सोया हुआ था। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन कबीर की उंगलियां अकड़ने लगी। वह गेंद को नहीं पकड़ पा रहा था। उसने बोला कि पापा, मेरा हाथ नहीं मुड़ रहा है। ये सुनकर मीरा रोने लगी। राघव समझ गया था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। राघव ने बोला, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम सब अलग अलग कमरे में रहेंगे, किसी को छुएंगे नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है कि शेरू अब आधे से ज्यादा पत्थर बन चुका है। अब इसके बाद सीधा 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब साइंटिस्टों ने वैक्सीन बना ली है। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। एक साइंटिस्ट राघव के घर भी आता है। वहाँ पर वो देखता है कि 4 इंसान और एक कुत्ता पत्थर बने हुए हैं। इससे ये समझ में आता है कि वो सारे लोग पत्थर बन गए थे और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।